नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पे भी मेरा पेज है जनता की आवाज़। और जैसे एक प्रयास है हमारा कि हर स्कूल में जाकर वहाँ पर 10वीं के टॉपर बच्चों से जानने का प्रयास हम करेंगे कि वो आगे क्या उनका भविष्य, किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। और अभी आपने देखा होगा घमंडपुर में गया था, उसके बाद आरपी पब्लिक स्कूल गए थे और आज हम पहुँचे हैं अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट कॉलेज में। तो दोस्तों आज पहुँचे हैं हम अटल उत्कृष्ट विद्यालय कण्वा घाटी में और यहाँ पर कुछ टॉपर बच्चे हमारे पास 10वीं के, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य जी से। रमाकांत कुकरेती जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। किस प्रकार का जो पढ़ाई या एटमॉस्फेयर आपके स्कूल में आप दे रहे हैं सर? यहाँ पे पूर्णतः सभी शिक्षक प्रत्येक सब्जेक्ट में हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी CBSE की तहत पढ़ाई हो रही है और सभी विद्वान साथियों के द्वारा नियमित रूप से अपनी कक्षाएं ली जाती हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। कितने बच्चे होंगे सर अभी? सर लगभग 400 बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं इस समय वर्तमान में। तो दोस्तों ये है अटल उत्कृष्ट विद्यालय कण्वा घाटी और CBSE पैटर्न के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है। और अब हम बात करेंगे जो टॉपर है 10वीं के जो टॉपर बच्चे हैं उनसे बात करने का मैं प्रयास करूँगा। सबसे पहले क्या शुभ नाम हुआ बेटा आपका? सर प्रशांत जखमोला। अभी कौन से स्ट्रीम में हैं आप? सर PCM। PCM है। यस सर। तो हाई स्कूल में 10वीं में कितने मार्क्स आपके आए थे? 90%। 90%। यस सर। तो किस प्रकार की पढ़ाई उस समय आपने की थी? सर सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी परसेंटेज लाने में हमारे टीचरों का, हमारे स्कूल के जितने भी स्टाफ हैं, हमें जो भी पढ़ाते थे उनका बहुत सहयोग रहा है। जैसे कि हम सभी जो सरकारी स्कूल में हैं मिडिल क्लास घर से हैं, तो हमारा मेन मतलब ये सहयोग रहा है। जो भी इस बार हमारा स्कूल है हमने CBSE बोर्ड दिया है, तो CBSE बोर्ड में ये है कि एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, तो हमारे टीचरों ने हमारे लिए अवेलेबल कराई है। हमारे टीचरों का हमारे लिए बहुत सहयोग रहा है और हमारी ये स्ट्रेटजी भी रही है। हम स्कूल में आके जितने भी हम ये टॉपर्स, हम जो ग्रुप था हमारा बॉयज़ का, हम सब मिलके अपने ग्रुप में डिस्कशन करते थे क्वेश्चंस का। फिर वो टीचरों से भी पूछते थे, पहले खुद उससे कोशिश करना, फिर टीचर से भी पूछना, फिर उससे घर में जाके यूट्यूब से भी हमने मदद ली है और फिर उसे पढ़ा करते थे। तो कितने घंटे की पढ़ाई उस समय आप लोग करते थे? सर पढ़ाई वैसे तो 6 घंटे की, लेकिन जो बोलते हैं ऐसे ज़्यादा पढ़ के भी इतना कुछ घंटे लगा के ऐसा कुछ वैसा फ़ायदा नहीं है। मेन ये है कि आपका जो आप पढ़ रहे हो उसे लगन लगा के पढ़ो, जितना आप फोकस्ड हो के। जो फोकस है, मेन फोकस होना चाहिए। उस टाइम पे आपका कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें अपने पास नहीं रखनी है। आपके पास आपका स्मार्टफोन है तो उसका भी उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। अच्छा, आगे भविष्य में क्या योजना, क्या चाहते हैं आप, क्या बनना क्या चाहते हैं? सर NDA क्रैक करना। NDA? यस सर। और ज़्यादातर उत्तराखंडियों का सपना होता है यस सर, कि फौजी आर्मी ज़्यादातर का। यस सर, लेकिन ऑफिसर लाइन पे। ऑफिसर। यस सर। अच्छा, पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए, क्या करते हैं पेरेंट्स? सर मेरे पापा होटल में हैं, होटल में बावर्ची पे हैं, वो होटल में काम करते हैं। मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, तो क्या जैसे पढ़ाई में कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है या किस प्रकार से रहता है? सर जैसे कि हम सब मिडिल क्लास घर से, तो मेन दिक्कत हमारी होती है पढ़ाई में। जैसे कोई हमें एक्स्ट्रा चीज़ लेनी है, जैसे सर हमने उस साल के सैम्पल पेपर्स लिए, वो हमारे लिए कॉस्टली है क्योंकि हमारे फादर्स की इतनी मंथली इनकम नहीं है कि हम उन्हें परचेज़ कर पाएँ। तो सर मेन यही थी इनकम की, और साथ में भी बहुत चीज़ें थी सर, दिक्कतें थी, लेकिन हमने कोशिश करी। हमारे टीचरों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी? सर हॉबीज़ गेम्स हैं और स्टडीज़। गेम्स कौन सा गेम खेलते हैं? कबड्डी सर। कबड्डी? यस सर। अच्छा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे आपको। थैंक यू सर। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी आप लोग प्रेरणा दे रहे हैं कि यार परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हमारा गोल सही है ना तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सर मेन ये था, मुझसे पहले के जो सीनियर्स थे, तो मैं उस टाइम पे यहाँ न्यू एडमिशन था, तो मैंने देखे जो मेरे सीनियर्स हैं उन्हें अवार्ड दिए जा रहे हैं, वो फर्स्ट सेकंड आए, अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो मैंने भी ये ठान ली थी कि सर इस बार फर्स्ट आना है, मेरे को भी ये अवार्ड चाहिए। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप यही आपका जज्बा बना रहे और यही जो आत्मविश्वास जो है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या नाम हुआ बेटे आपका? जी सर, मेरा नाम उज्ज्वल लखेड़ा है। लखेड़ा जी कैसे हैं? सर जी बढ़िया। कैसे चल रही है पढ़ाई? जी सर सब बढ़िया। बढ़िया। क्या मार्क्स आ गए थे हाई स्कूल सर में? मेरी 86% थी हाई स्कूल में। 86%? हाँ जी सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद सर। तो किस प्रकार की पढ़ाई आपने की थी उस समय? सर उस टाइम जो मेरा स्टडी रूटीन था सर, मैं बेसिकली 2 से 3 घंटे पढ़ता था। 2 से 3 घंटे? जी सर। ज़रूरी नहीं है कि तुम घंटे बढ़ा के ज़्यादा पढ़ सकते हो, बस कंसिस्टेंस होना चाहिए हर चीज़ में, फोकस रहे। जैसे हमारे बड़े भाई ने बोला कि फोकस रहना चाहिए, तो सर वही था हमारा स्टडी रूटीन कि हम फोकस थे हर चीज़ में।
और जो डिस्ट्रैक्शन थे जस्ट लाइक फ़ोन है हमारे पास, तो सर हम फ़ोन का भी बहुत मतलब अच्छे से उपयोग करते थे सर। मतलब सर स्टडी रूटीन सर सही चल रहा था हमारा। तो देखिए, जैसे दोनों भाइयों ने कहा है कि फ़ोन का इन्होंने उपयोग किया है, सदुपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं किया। और देखिए, उन्होंने अपने जो मोबाइल फ़ोन का, एंड्रॉयड फ़ोन का जो इस्तेमाल किया अपनी पढ़ाई के लिए किया। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है और एक बुरा पहलू होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उस चीज़ से क्या प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा, गोली है, गोली हम आतंकवादी को भी मारते हैं और गोली जो है बदमाश लोग दूसरे लोगों के लिए चलाएं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम उस चीज़ का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। क्या बनना चाह रहे हैं आप भविष्य में? जी सर, हम दोनों का एक ही एम है, NDA। अच्छा, NDA करेक्ट जी करेंगे। सर। थोड़े हेल्थ वेल्थ बनानी पड़ेगी आपको, जी सर। है ना? दौड़ वोड़ लगाते हो? हाँ जी सर। क्या हॉबीज़ क्या क्या है? सर हॉबीज़ मेरी बेसिकली सर यही है, वो मतलब स्टडीज़ भी है और सर बैडमिंटन मुझे सर अच्छा लगता है। बैडमिंटन? जी सर। इस समय चल रहा है बैडमिंटन हाँ जी ओलंपिक सर। में? जी सर। कल सिंधु भी जी हाँ हार सर, गई PV है। सिंधु हार गई, कोई बहुत बात दुख नहीं, हुआ लेकिन सर। अच्छा खेले, अच्छा खेले जी सर। अच्छा, तो परिवार के बारे में थोड़ा बताइए, पेरेंट्स के बारे में। सर मेरे पापा दिल्ली में जॉब करते हैं सर, प्राइवेट जॉब। और मेरी मम्मी भी हाउसवाइफ है सर। हाउस वाइफ है। तो कितनी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है कभी कभी? जैसे बहुत सारी चीज़ें भाई ने बताया है। जी सर। सर मेरे पापा भी सर अभी गए दिल्ली, पहले मेरे पापा इधर ही करते थे सर जॉब, तो हमारी भी सर इकोनॉमिक कंडीशन वेरी वेल नहीं थी सर, तो हमें भी सर पैसों की दिक्कत होती थी सर। होती है सर? हाँ सर। पढ़ाई में किन किन चीज़ों की दिक्कतें आ जाती है पैसों से? सर पढ़ाई में जैसे उस टाइम सर बहुत चल रहा था कि प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे वो कहते थे हमारे पास ये बुक है, वो बुक है, उस सवाल की जैसे लैपटॉप है हमारे पास, तो सर हम कहते थे कि एक बुक हो, हम उसे ही अच्छे से पढ़ लें, तो सर वो बुक भी हमारे लिए बहुत कॉस्टली पड़ जाती थी सर। तो शुभकामनाएं बेटे आपको भी, आप सक्सेस हों, सफल हों अपने में। क्या नाम है बेटे आपका? भावना। जी भावना। भावना जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है? सब पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक चल रही है। बढ़िया चल रही है। 10वीं में क्या मार्क्स आए थे आपके? 86%। 86। ओ सॉरी 76। 76, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है 76 आना इस बोर्ड में, क्योंकि हमारे समय में अगर 60% आ जाते थे तो बहुत बड़ा अच्छा वो पढ़ाई में होता था। तो आगे भविष्य में क्या है, आप क्या बनना चाह रही हैं? मैं एग्रीकल्चर के फील्ड में ही आगे जाना चाहूँगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसी में है। एग्रीकल्चर? हाँ। ये क्या होता है? ये कृषि जिसमें हम खेती वगैरह करते हैं। अच्छा। और हमारे जैसे हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन वगैरह कितना बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारे मतलब कंट्री के लिए ही नहीं, पूरे अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम ट्रीज़ वगैरह लगाएं, उसमें अपनी ग्रोथ करें एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो ट्रीज़ लगाएं या बचाएं भी उसको? उनको बचाना भी है और हो सके तो लगाना भी है। लगाना भी है, लेकिन बचाना मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ज़रूरी हो गया हाँ। इस समय। अच्छा, तो हॉबीज़ क्या क्या है आपकी? रीडिंग, सिंगिंग। कैसी कैसी चीज़ें पढ़ती हैं आप? ऑल थिंग्स, मतलब जैसे कि हमारी बुक्स हो गई या अच्छा। फिर कोई कॉमिक्स वाली हो गई या फिर कॉमिक्स भी नोवेल। पढ़ती हैं? हाँ, कहानियाँ। चाचा चौधरी की पढ़ती हैं? नहीं, वो कौन सी कॉमिक? बचपन की है, मतलब जैसे हिंदी हमारे वगैरह। टाइम में चाचा चौधरी हाँ। और ये चलता था। हाँ। अभी तो दूसरी कॉमिक्स चल रही होंगी शायद। अच्छा, तो पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए कि। पेरेंट्स, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा टेलर हैं। अच्छा, तो कितनी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को पढ़ाई जैसे? बहुत खास इतनी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जितना भी हो सकता है वो मेरी पढ़ाई के लिए तो कर लेते हैं। अच्छा। बाकी जो पढ़ने का है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है फैमिली में, तो रात का टाइम ज़्यादा बेटर होता है पढ़ने के लिए, जितना मुझे लगता है, क्योंकि अच्छा। उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस होता नहीं है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। और भाई बहन में कितने हैं आप लोग? भाई बहन हम 3 बहनें हैं, एक भाई है, सबकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, अब छोटी मैं ही हूँ। अच्छा, ठीक है बेटे, शुभकामनाएं आपको। आप एग्रीकल्चर के फील्ड में आगे जाएं, और बहुत ज़रूरी है हमारे, खासकर अगर उत्तराखंड की बात की जाए, क्योंकि जगहों की कमी होती है, और अगर इसमें अच्छे से काम किया जाए तो एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो हम अच्छी पैदावार और दूसरी चीज़ें उगा सकते हैं। ठीक है बेटा, शुभकामनाएं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? सर मेरा जया। जया, हाँ जी कैसी सर। हैं आप? मैं ठीक हूँ। एक वो भी हैं जया किशोरी, यस जानती सर। है? अच्छा, आपके कितने मार्क्स आए 10वीं में? मेरे 82। 82, बहुत बहुत बधाई है बेटा। थैंक यू सर। तो क्या है आगे भविष्य में? मेरा मतलब फ्यूचर में मेरे को टीचिंग लाइन में जाना है। टीचिंग लाइन में? हाँ जी सर। कौन से सब्जेक्ट? मेरे को साइंस है। साइंस? हाँ जी। साइंस में कौन सा सब्जेक्ट? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री माने रसायन? यस सर। वो तो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा जानता हूँ कि केमिकल कुछ ही मिक्स करके पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है।
तो क्या होता है ये रसायन विज्ञान क्या होता है? केमिस्ट्री मतलब जिसमें हम ये चीज़ दे सकते हैं, मतलब बॉन्डिंग कर सकते हैं हम किसी भी दो रिएक्टर, मतलब बॉन्डिंग हो सकती है, मतलब किसी भी दो भी उसके बीच में हम मतलब इसमें आगे मतलब बहुत से केमिकल्स वगैरह भी बना सकते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिवाइड्स सब बना सकते हैं हम इन चीज़ों। अच्छा, जैसे साइंस का जो स्टूडेंट होता है उसको तो ट्यूशन की भी ज़रूरत होती है, ट्यूशन करती हैं आप? हाँ। अच्छा, तो टीचर आप बनना चाहती हैं, हॉबीज़ क्या क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ है पढ़ना से, पढ़ना ही है। मतलब बुक्स वगैरह। कैसी बुक्स पढ़ती हैं आप? मैं स्कूल की हो गई, छोटे भाई बहनों की अपनी बुक्स वगैरह। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा क्या करते हैं थोड़ा? मेरी मम्मी हाउस वाइफ है और पापा जॉब में, प्राइवेट जॉब है, ठीक है। और स्कूल कैसा ही है यहाँ से कुछ? स्कूल भी ठीक है, अच्छा है, टीचर्स मतलब कैसे हैं? टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। अच्छा। हाँ, डिमोटिवेट वाले कोई नहीं है, सब मोटिवेशनल करते हैं, सारे टीचर मोटिवेट करते हैं। चलिए बेटे, शुभकामनाएं आपको भी। क्या नाम हुआ बेटा आपका? पूजा। पूजा जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कितने मार्क्स आए थे आपके? 83%। 83, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। 83 मार्क्स आप लाई हैं और ज़रूरी है कि मेहनत आपने की होगी तभी। तो कितने घंटे की पढ़ाई कर रही थी उस समय? 3-4 घंटे की पढ़ाई करती थी और रोज़ करती थी, मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो शाम को रिवीजन करती थी, जिससे मतलब लगातार जो हमने पढ़ा रहता था स्कूल में उसकी रिवाइज होती रहता था। ट्यूशन भी लेती थी? ट्यूशन एक ही सब्जेक्ट का मैथ्स में, मैथ्स में। बाकी तो टीचर पढ़ाते रहते थे क्योंकि गाइडेंस अच्छी है टीचरों की यहाँ की। अगर हम स्कूल में अच्छे से पढ़ें तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता जी, है हमारे लिए, जी। ज़रूरी नहीं कि ट्यूशन ही सब कुछ है। अच्छा, हॉबीज़ क्या क्या है? हॉबीज़ तो बस ये बुक पढ़ना, जो हमारी नॉर्मल हमारी किताबें हैं वही पढ़ना है, और बैडमिंटन थोड़ा खेल लेती हूँ फिटनेस के लिए। अच्छा, क्या कौन सा गेम खेलती हैं आप? बैडमिंटन। बैडमिंटन। ऐसे स्कूल बैडमिंटन में- बहुत खेल रहे हैं आजकल बच्चे। जी। ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए आप। मेरे पापा डायरी है हमारी यहीं पे घर में, और मम्मी हाउस वाइफ है। तो ठीक है, माँ बाप का सपोर्ट अच्छा है। माँ बाप क्या कहते हैं कि माँ पढ़ो बाप- बेटा? हाँ, जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ लो, हम हम पढ़ाएंगे। सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। तो आगे क्या बनना चाह रही हैं आप? वैसे एनडीए में जाना चाहूँगी क्योंकि आजकल लड़कियों के लिए भी है, हमें जाना चाहिए, लड़की को आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, लड़कियों को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और लड़कियां बढ़ रही हैं आगे, ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं है। और थोड़ी सी हेल्थ वेल्थ आपको बनानी पड़ेगी, दौड़ दाड़ बिल्कुल लगाना है, एनडीए के लिए अगर जाना है हमें, और डाइट वाइट का भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। चलिए, क्या नाम बेटे आपका? सचिन कुमार सर। सचिन कुमार जी। कैसे हैं सचिन जी? ठीक है सर। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है सर। मस्ती वस्ती भी करते हो? जी सर। हैं? टीचर्स वगैरह के कुछ नाम वाम भी रखे हुए हैं? नो सर। ऐसे कुछ नहीं है पढ़ाई पे। अच्छा, हाई स्कूल में कितने मार्क्स आए थे आपके? 76% है सर। 70, बड़ी बात है। अच्छा, क्या बनोगे आगे बड़े होके? सर आर्मी में। आर्मी में जाएंगे, ठीक है, शुभकामनाएं आपकी, आप आर्मी में जाएं। और कितनी पढ़ाई उस समय कर रहे थे 10वीं में आप? कितने घंटे की? सर 5 घंटे। 5 घंटे पढ़ाई करते जी, थे? तो काफ़ी पढ़ाई करते थे आप, जी। है ना? तो लेकिन फोकस होकर पढ़ाई करना है, जैसे उन बच्चों ने कहा है। जी। बिल्कुल, आगे भी आप सभी लोगों ने ध्यान देना है कि पढ़ाई है तो सब कुछ है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम 4 लोगों के बीच में खड़े हो सकते हैं। जी। क्या क्या हॉबीज़ है आपकी? सर पढ़ना और खेलना। हाँ, मुझे लग रहा है आपकी उससे कि खेलते भी हैं आप। क्या खेलते हो? सर क्रिकेट, क्रिकेट। वॉलीबॉल। क्रिकेट में क्या करते हो? बॉलिंग, बैटिंग, ऑलराउंडर, विकेट कीपिंग, क्या? सर बॉलिंग। बॉलिंग करते हो? कौन से बॉलर हो? सर मीडियम पेसर हो, स्पिन हो, ऑफ स्पिन है, क्या है? किस टाइप की मीडियम बॉलिंग सर। करते हो? मीडियम पेस। जी। अच्छा, उसके लिए तो फिर ताकत लगानी पड़ती है एकदम जी। से। अच्छा, और तो पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बताएं। सर मेरे पापा होटल में काम करते हैं पंजाब में, मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई बेटा आपने नहीं है दबा के, ठीक है? जी सर। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे थे अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज कणव घाटी में, और ये सब जो है टॉपर बच्चे हैं इस स्कूल के। और देखिए, विपरीत परिस्थितियों में भी ये लोग पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, और सभी का आपने देखा कि किस प्रकार से कोई बच्चा कह रहा है कि मैं एनडीए में जाऊंगा, कोई टीचर्स बनना चाह रहा है, साइंस स्ट्रीम इनकी है, सब कुछ है, और ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य बस यही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर हमारा गोल सही है, हमारी मेहनत, ईमानदारी, डेडिकेशन किसी भी चीज़ में, तो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। परिस्थितियाँ कभी भी जो है हमें डिगा नहीं सकती, हमें हरा नहीं सकती। तो वीडियो पे कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।